हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल बैच ऑफ तक्षशिला एंड वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर हमने एक सिंपली एग्जांपल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अमन सेज माई मदर इज राइटिंग अ लेटर। ओके दोस्तों यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। अमन सेज माई मदर इज राइटिंग अ लेटर। फर्स्टली दिस सेंटेंस वी आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्टली you can see that reporting verb. Aman is a speaker and says is a verb. So we can say that this part is a reporting verb and this part in inverted commas my mother is writing a letter. This part is called reported speech. ओके दोस्तों, ये बात बेसिक आप सभी जानते होंगे, बस हम चीजों को क्या कर रहे हैं एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो ये जो आपका पार्ट है सेंटेंस में ये है रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पार्ट इन इनवर्टेड कॉमास इज सेज रिपोर्टेड स्पीच। कोई बात कही जा रही है, रिपोर्टिंग स्पीच है ना, कोई बात कही जा रही है, रिपोर्टिंग वर्ब कोई स्पीच है। सो अमन सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है एंड कोई बात कह दी गई है, रिपोर्टेड स्पीच। सो जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो कुछ फैक्ट्स कुछ चीजें इसमें चेंज होंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसे कैसे हम चेंज करते हैं आप देखिएगा। फर्स्टली वी अंडरस्टूड व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। तो पहले इसे हम समझेंगे। बहुत कंफ्यूजन रहती है कि क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट। दोस्तों जब हम अपनी बात को डायरेक्टली कहते हैं टू फ्रंट ऑफ पीपल, अगर आप ग्रुप में हैं या फिर आप सामने, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, अगर आप अपनी बात को डायरेक्टली कह रहे हैं तो ये होता है डायरेक्ट नरेशन। आप अपनी बात को कहकर वहां से चले गए तो वहां पर बैठा कोई थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन या सेकंड पर्सन जब आपकी बात को रिपीट करेगा कि अमन सेज हिज मदर राइटिंग अ लेटर, अमन सेज दैट हिज मदर ड्राइविंग अ कार। फर्स्ट में क्या था, डायरेक्ट में क्या था, अमन सेज इनवर्टेड कॉमा, अमन कहता है माई मदर राइटिंग अ लेटर, अमन सेज माई मदर ड्राइविंग अ कार। लेकिन जब ये बात को कही जा रही है डायरेक्ट सेंटेंस में, लेकिन जब ये बात चेंज होगी इनडायरेक्ट में, यानी कि आप ऐसा मान सकते, यू कैन एज्यूम अमन अपनी बात कह के चला गया, तो जो बात कह के चला गया वो बात कैटेगराइज हो गई रिपोर्टेड स्पीच में, है ना। तो थर्ड पर्सन कहता, तो थर्ड जो वहां बैठा थर्ड पर्सन है वो कहता है अमन सेज, अमन कहता है हिज मदर ड्राइविंग अ कार। तो माई का हो जाएगा हिज में चेंज हो जाएगा, ये जो माई है ये हो जाएगा हिज में। क्योंकि जब आप वहां से चले गए ग्रुप से हटकर या फिर इंटरव्यू से कहीं से भी, तो आपकी बात को जब कोई डिस्कस करेगा तो वहां पर हो जाएगा कि अमन कहता है कि उसकी मम्मी जो है कार चला रही है या फिर उसकी मम्मी कोई लेटर लिख रही है ना। तो जैसे ही चेंज होगा कुछ चीजें हम नोटिस करेंगे। जैसे आपका ये डबल इनवर्टेड कॉमा ये हटेगा तो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों ये सिंपली आपका कैपिटल लेटर में ही होगा, ठीक है। अमन सेज दैट माई मदर इज राइटिंग अ लेटर, ये मदर आपका कैपिटल लेटर में ही रहेगा एज इट इज, ये बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर माई की जगह यहां पर हिज आ जाएगा। अमन सेज दैट हिज मदर इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अमन सेज दैट हिज मदर इज राइटिंग अ लेटर। तो इसका एक और कैटेगरी है असर्टिव सेंटेंसेस, उसमें हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले इसका एक रूल ये होता है कि असर्टिव सेंटेंस में फर्स्ट रूल, इफ सेंटेंस गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, in direct and indirect narration in assertive sentence, if sentence given in present or future tense, so reported speech will not change, okay। assertive sentence में अगर जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट टेंस या फिर वो फ्यूचर टेंस में दिया गया है तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो दोस्तों उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ना ही उसमें कोई वर्ब बदलेगा
ना ही उसमें कोई एडिशन होगा। तो एक एग्जांपल इसका हम देखते हैं। हाँ, रोहन सेज मोहन गोज टू स्कूल, ठीक है, ये है आपका डायरेक्ट में। अब इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम, देखिए पहले तो हमें ये पहचानना है। फर्स्टली वी आइडेंटिफाई कि ये जो सेंटेंस है ये किस में दिया हुआ है, ये फ्यूचर टेंस है या फिर ये प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या फिर फ्यूचर टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि जिन्हें बेसिक पता होगा ग्रामर का वो जानते होंगे, वो तुरंत पहचान लिए होंगे। यहाँ पर ईएस लगा हुआ है, यानी कि ये है प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो दोस्तों इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तो कैसे होगा, रोहन सेज दैट। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्टली हम सेम ऐसे ही इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद जैसे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ये हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट, है ना। रोहन सेज, इसे हम जस्ट कॉपी करेंगे और जैसे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ये हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट। और मोहन को बिल्कुल हम वैसे उतारेंगे, फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लेटर। ये जो मोहन का ये जो एम है ये कैपिटल लेटर में ही रहेगा। इसीलिए कई बार पूरा सेंटेंस सही होते हुए भी नंबर कट जाता है दोस्तों, क्योंकि एक छोटी छोटी मिस्टेक हमसे हो जाती है। तो हम यहां लिखेंगे मोहन गोज टू स्कूल। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट में, ठीक है, बहुत सिंपल था। तो दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस का जो पहला जो कैटेगरी है, इसके अलावा 2-3 कैटेगरी और आएगी, उसमें हम देखेंगे। जैसे कि असर्टिव है, असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, एंड इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो जो फर्स्ट इसकी जो कैटेगरी है असर्टिव सेंटेंस, उसमें रूल है इफ सेंटेंस गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस सो रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। अगर असर्टिव सेंटेंस में कोई सेंटेंस है, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोहन सेज दैट मोहन गोज टू स्कूल। एक एग्जांपल इसका हम और लेंगे, देखते हैं। हाँ, अरुण सेज, आप यहां पर लिख जाएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके। तो क्या कहता है, गोपाल विल गो देयर। गोपाल विल गो देयर। ये आपका सेंटेंस है डायरेक्ट में, ठीक है। तो दोस्तों सेंटेंस है अरुण सेज, ये सिंपल अफर्मेशन है, ठीक है। अरुण सेज यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच है, अरुण सेज गोपाल विल गो देयर। तो फर्स्टली हमें आइडेंटिफाई करना है ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप में से काफी स्टूडेंट्स 1 सेकंड में ये बता लेंगे कि ये दिया हुआ है फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो सिंपली ये फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। यहां पर हो जाएगा अरुण सेज, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम ब्रेक करेंगे तो यहां पर हो जाएगा दैट गोपाल में इसका जो फर्स्ट लेटर दोस्तों ये सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्मॉल लेटर मत कीजिए वरना आपका मार्क्स कट जाएगा और हो सकता है पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाए। गोपाल विल गो देयर, ये हमारा बन गया है इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट तो अरुण कहता है कि गोपाल वहां जाएगा, ठीक है। तो जब इसे हमने चेंज किया इनडायरेक्ट में, तो अरुण सेज दैट यानी कि अरुण कहता है, अरुण सेज दैट गोपाल विल गो देयर, गोपाल वहां जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अगर असर्टिव सेंटेंस में
अगर इसमें टेंस अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिंपली इसमें दैट लग जाएगा और ये एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। फर्स्टली हमें समझना है कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस, इसे ऐसा कहते क्यों है। अगर आप बखूबी समझ गए तो भी सेंटेंस करना हमारे लिए आसान होगा। रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में दिया हुआ है, पहले हमें ये पता करना है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में दिया हुआ है और उसे किस टेंस में कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट सेंटेंस में। अगर ये चीज हम जान जाएंगे तो आगे ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बस उसे एज इट इज उतारना होगा। ठीक है, उसे कॉपी करना होगा। ओके दोस्तों, आई होप इतना आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्टली आप ये कंफर्म कीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कहते किसे हैं एंड रिपोर्टेड स्पीच कहते किसे हैं। ठीक है, उसके बाद जो रूल है वो आपने देखा, जब इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक हो जाएगा, फिर वहां पर दैट लग जाएगा, माई का हिज में होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। तो मैंने एक कोटेशन दिया था, कुछ तो लोग कहेंगे, सम पीपल विल से, लोगों का काम है कहना, एवरीबॉडीज जॉब इज टू से। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। प्लीज अवॉइड यूजलेस थिंग्स, अदरवाइज नाइट विल पास बाय, है ना। ठीक है, तो इस प्रॉमिस के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कि हम कम बैक करेंगे और इसे हम आगे ले चलेंगे और नए टॉपिक और नए एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ओके, थैंक्स सो मच।